कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। दूरेन ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनंजय। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धयुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम्। योगः कर्मसु कौशलम् बहुत महान श्लोकों में से यह भी श्लोक महान है। देखिए, हम सबके यहाँ शब्दों की परिभाषा, शब्दों का अर्थ ही लगभग बहुत हद तक बदल चुका है। श्री कृष्ण जी, जिनको कि हम सब भगवान मानते हैं, और भगवान से बड़ा विद्वान तो कोई दूसरा नहीं हो सकता, और योगेश्वर भी मानते हैं, महाविद्वान भी मानते हैं। हर जगह वो केवल ज्ञान की बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं कि ज्ञान के शरण में जाओ, बुद्धि का प्रयोग करो। ये इन सब बातों को भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं। अब यहां पर योगः कर्मसु कौशलम, श्री कृष्ण जी के शब्दों में समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, तस्मात् योगी भवार्जुन। हे अर्जुन, तुम योगी बनो। योगी बन करके क्या करना है? सांसारिक कर्म करना है। सांसारिक कर्म क्या है? अन्याय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध है, गांडीव उठाना है, हथियार उठाना है। तो तस्मात् योगी भवार्जुन। यहां पर इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि योगः कर्मसु कौशलम। अब योगः कर्मसु कौशलम की व्याख्या करने से पहले जो अन्य शब्द इन दो श्लोकों में आए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। कर्म करने में आपका अधिकार है, फल में नहीं। उसी क्रम में भी ये दोनों श्लोक हैं कि, और पहले श्लोक में तो यही कहा गया है कि दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। हे धनंजय, हे अर्जुन, संसार में जो गलत कर्म होते हैं उन गलत कर्मों को हमें बुद्धि के द्वारा समझना चाहिए, और बुद्धि के द्वारा समझ करके हमें उन गलत कर्मों से दूर ही रहना चाहिए, अलग ही रहना चाहिए। दूरेन ह्यवरम, अवरम कर्म, अवरम मतलब जो श्रेष्ठ नहीं है। और अब जो लोग श्रेष्ठ कर्म भी करते हैं लेकिन उसमें फल की इच्छा रख करके कर्म करते हैं, तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही, मतलब यहाँ पर दीन शब्द का प्रयोग किया है, पुअर शब्द का, कृपण शब्द का प्रयोग किया है, कृपणा फल हेतवः। तो कृपण शब्द का अर्थ यहाँ पर हम वो कंजूस वाला अर्थ नहीं निकालेंगे, बल्कि यहाँ पर कृपण शब्द का लक्ष्यार्थ हो जाएगा बहुत ही घटिया मानसिकता के लोग, कि फल की इच्छा रख करके अगर हम कर्म करते हैं तो फल की इच्छा रख करके कर्म नहीं करना चाहिए। पहले भी हम कर्मण्येवाधिकारस्ते के श्लोक में इन बातों की चर्चा कर चुके हैं। अगले श्लोक में पुनः कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो सुकृत और दुष्कृत दोनों से ऊपर उठे हुए लोग होते हैं। अब सुकृत से भी ऊपर उठे हुए और दुष्कृत से भी ऊपर उठे हुए, यहां पर इन सुकृत और दुष्कृत शब्दों को ठीक से समझना है। अगर हम ये कहें
कि सुकृत और दुष्कृत कर्म में उनको कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता, जो अच्छे लोग बुद्धि का प्रयोग करते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि दुर्योधन तो दुष्कृत कर्म ही कर रहा था, शकुनी इत्यादि तो दुष्कृत कर्म ही कर रहा था, फिर क्या जरूरत पड़ गई गीता के उपदेश की। तो इस बात को श्री कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं उसके हमें लक्ष्यार्थ में जाना पड़ेगा। कई बार जो हमें सुकृत दिखता है वो दुष्कृत होता है, और जो दुष्कृत दिखता है वो सुकृत होता है। अब यहां पर गीता के प्रसंग में या गीता की जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में श्री कृष्ण जी ने उपदेश किया, उसमें आ जाइए। कोई पितामह को मारे तो ये तो बुरी बात है ना, कोई गुरु को मारे ये तो बुरी बात है ना, लेकिन किसी सैनिक का, किसी पुलिस का गुरु या पितामह आतंकवादी के साथ खड़े हो, आतंकवादी को आतंकवाद कर्म में सहयोग कर रहा हो, तो वो क्या करेगा? संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है कि वो भी अपराधी हैं, वो भी आतंकवादी हैं, जो आतंकवाद के कर्म में आतंकवादी को सहयोग करते हैं। तो जो सुकृत दिखता है कि गुरु की हत्या पाप है, पितामह की हत्या पाप है, तो ये दुष्कृत दिखा। लेकिन यहां पर जो परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार यह सुकृत हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बुद्धि के प्रयोग के द्वारा जब हम सुकृत और दुष्कृत को समझेंगे, चोर किसी को चाकू मारता है, डाकू किसी को लूटने के लिए चाकू छुरा मारता है, पाप है। और वही डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए किसी का पूरा हार्ट उट खोल करके, काट उट करके अलग करता है, रखता है, तो वो पुण्य है, सुकृत हो गया। तो सुकृत और दुष्कृत की परिभाषा समझने की जरूरत होती है। तो इसलिए यहां पर इन्होंने, श्री कृष्ण जी ने कहा कि बुद्धि के शरण में जाकर के सुकृत और दुष्कृत दोनों से हमें ऊपर उठना होता है। इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि हमें दुष्कृत कर्म भी हम कर सकते हैं, उसका श्री कृष्ण जी लाइसेंस दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, ऐसी बातें नहीं है। और तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए अर्जुन, अब देखिए इस पंक्ति में यहां पर अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए अर्जुन तुम कर्म के लिए तैयार हो जाओ, अपने आप को तुम कर्म में लगाओ। योगाय युज्यस्व, योग के लिए खुद को समर्पित करो। यानी जो अब योग की परिभाषा यहां पर कर्म कह रहे हैं, तो आगे स्पष्ट हो रहा है, योगः कर्मसु कौशलम। योग किसे कहते हैं? तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, कर्मों को ईमानदारी के साथ करने का नाम योग है। कर्मों को ईमानदारी से, कुशलता से करने का नाम जो है योग है, जिसको आज हम योग समझते हैं। व्यायाम आदि को जो बहुत तरह के योग करते हैं, दुर्योधन भी उस योग में पारंगत था। अभी तो हमारे भारत के बड़े बड़े ये जो योग करवाने वाले लोग सब हैं, दुर्योधन जितना योग में प्रवीण था उतने प्रवीण नहीं हुए हैं। वो तो घंटों भर सांस को रोक करके पानी के अंदर डूबा बैठा रह जाता था। अभी किसी बाबा साहब को बोलिए कि जो अगर दुर्योधन 4 घंटा बैठा रहा तो आधा घंटा भी पानी के अंदर डूब करके बिठा दे, वहीं समाधि बन जाएगी। तो सांस को रोकने की प्रक्रिया, ये सब योग है। लेकिन यहां पर श्री कृष्ण जी योग की परिभाषा करते हुए कह रहे हैं कि व्यायामादि इत्यादि नहीं, बल्कि जब हम कर्मों को उसके सिद्धांत के अनुरूप करते हैं, कर्तव्य कर्मों को उसके सिद्धांत के अनुरूप करते हैं, उस कर्म को योग कहा जाता है। योगः कर्मसु कौशलम, योग यानी कर्मों में कुशलता का नाम, कर्मों को अच्छी तरह से करने का नाम योग है। अब आप देखिए कि अर्जुन से कह रहे हैं
अर्जुन वहां पर एक सैनिक है, आर्मी है, उसको योग करने हैं, यानी अपना कर्म करने हैं। अगर इस श्लोक को आज के संदर्भ में ले आइए तो इस तरह से इसकी व्याख्या होगी। कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश जो सूट बूट पहन करके कोर्ट में बैठते हैं मिलॉर्ड, अगर वो ईमानदारी से अपना काम करें तो श्री कृष्ण जी के शब्द में वो योग कर रहे हैं, और योग करने वाला योगी कहलाता है। मतलब श्री कृष्ण जी के शब्दों में वो कर्म कर रहे हैं, और कर्म करने वाला योगी कहलाता है। क्यों योगी कहलाता है? अर्जुन को श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तस्मात् योगी भवार्जुना, हे अर्जुन तुम योगी बनो। और योगी बन करके क्या करना है? गांडीव उठाना है, युद्ध, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करना है। तो अगर अर्जुन योगी बन करके युद्ध करेगा, यानी भाई भतीजावाद से अलग हट करके, भ्रष्टाचार इत्यादि से अलग हट करके, तो तब वह योगी कहलाएगा। इस तरह से अगर कोई न्यायाधीश ऐसा कर्म, इस तरह से कर्म करते हैं जो किसी भी प्रलोभन में ना आकर के न्याय के लिए न्याय करते हैं, अपने देश में बहुत कठिन है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो सत्यमेव जयते और यतो धर्मस्ततो जयः, और न्याय जो नेचुरल होना चाहिए उसको ध्वस्त खत्म करने के लिए ही है। दुर्भाग्य से कोई एकाध हो जाता होगा नेचुरल न्याय अपवाद में, लेकिन नहीं मिलता है। खैर, अब हम जो दूसरा उदाहरण, कोई आईएएस है, आईपीएस है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसान है, शिक्षक हैं, किसी भी पद पर हैं, जो अपने अपने कर्मों को कुशलता से करते हैं, क्योंकि योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता, कर्मों में कुशलता ही योग है। कुशलता क्या है? कुशलता है ईमानदारी, भ्रष्टाचार रहित, भाई भतीजावाद रहित, भेदभाव रहित, ये इत्यादि कुशलता है कर्मों को। और जो हम कर्म करने में प्रवीण होते हैं, तो ट्रेनिंग तो हम लिए ही होते हैं, ट्रेनिंग तो न्यायाधीश का ही लेकर के बैठे हुए होते हैं ना। काम जानवर का कर जाए वो दूसरी बात है। तो योगः कर्मसु कौशलम, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे, पुलिस, सैनिक इत्यादि इत्यादि, शिक्षक, छात्र, जो भी अपने अपने कर्मों को कुशलता से करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इसी का नाम योग है। और ऐसा करने वाले जो आईएएस आईपीएस हैं, जो टाई सूट बूट लगा करके होते हैं, या महिलाएं सूट में होती हैं, साड़ी में होती हैं, यूनिफॉर्म में होती हैं, ये सब योगी हैं। इनको योगी कहा जाता है। योगा कर्मसु कौशलम, अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए, भ्रष्टाचार रहित कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए, समर्पण भाव से कीजिए, फल की चिंता त्याग करके कीजिए। फल तो मिलना ही है। अगर किसान ये सोच ले कि अतिवृष्टि या अनावृष्टि आ सकता है, तो फिर वो कर्म ही नहीं करेगा। सैनिक सोच ले कि सीमा पर मैं भी मारा जा सकता हूं, तो फिर तो कोई देश सुरक्षित ही नहीं रहेगा, और हर एक देश के ऊपर आतंकवाद, आतताई शक्तियों का, दैत्य दानवी प्रवृत्ति का कब्जा हो जाएगा। इसलिए कर्म फल की चिंता छोड़ करके जब हम कर्मों को अच्छी तरह से करते हैं, तब हम योगी कहलाने के योग्य होते हैं। आज जो योगी इत्यादि हम जिसको कहते हैं, तो गीता तो उस परिभाषा को सपोर्ट नहीं करता है। समत्वम योग उच्यते, समानता का नाम योग है। यानी अगर मान लीजिए युद्ध में अर्जुन युद्ध करते हुए जीत गया या युद्ध करते हुए मारा गया, दोनों ही स्थिति में वो योगी कहलाएगा। दोनों ही स्थिति योग है। तो सफलता असफलता अच्छे कर्म में मिले, सफलता मिले या असफलता मिले, लेकिन अच्छा कर्म मात्र जब हम कर्मों को उसके सिद्धांत के अनुरूप करते हैं, तो वह योग है। और ऐसे जो करते हैं कर्म,
अगर हमारे देश के ये डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट्स, न्यायाधीश, शिक्षक, नीचे श्रेणी के लोग, चपरासी, मेहतर, सभी लोग अपने अपने कर्मों को दृढ़ता से अच्छी तरह से करने लगें तो वो सब योग कर रहे हैं। और श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ये सारे योगी हैं। तो हम लोग यदि योगी बनना चाहते हैं, पेंट, शर्ट, टाई इत्यादि आज की जो वेशभूषा है, आज का जो ड्रेस है, उसके अनुरूप भी तो हम सब अपने अपने कर्मों में योग करें, अर्थात कर्मों के सिद्धांत के अनुरूप कर्मों को करें। और तस्मात् योगी भवार्जुना, तस्मात् योगिनः सर्वे भारतीयाः भवन्तु। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं सारे भारत के लोग जिस दिन इस तरह से कर्म करने लगेंगे, सभी गीता के शब्दों में जो चारों वेदों का सार है, योगी हैं। तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों को कुशलता के साथ, ईमानदारी के साथ करने का नाम योग है। आज इन दोनों श्लोकों की व्याख्या यही संपन्न करते हुए पुनः किसी श्लोक को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को सादर प्रणाम। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम।